रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का यूक्रेन से बड़ा बदला ले लिया है। एक दो नहीं, यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में पुतिन ने 100 से ज्यादा मिसाइलों का अटैक किया और इस वक्त भी रूस के मिसाइल सेंट्रल यूक्रेन के पावर हब्स में तबाही ला रहे हैं। पुतिन यही नहीं मानने वाले हैं, उन्होंने आगे और हमलों की चेतावनी दे दी है। तो पुतिन के दाएं हाथ कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने 9/11 जैसे हमलों की वार्निंग दी। सवाल है कि क्या यूक्रेन पर आज हुआ रूसी हमला सिर्फ ट्रेलर था? क्या इसके बाद भी पुतिन की बदलापुर वाली पिक्चर आती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पुतिन के ऐसे हमलों पर अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा? क्योंकि हमले के 7 घंटे बाद बीत जाने के बाद भी अमेरिका की ओर से रूसी अटैक पर कोई बड़ा बयान अब तक नहीं आया है। तो क्या यह बड़े तूफान के आने से पहले सुपर पावर वाली शांति है? इस सब के बीच में कीव में रूसी हमले की सबसे खतरनाक तस्वीर आई सामने। दिखाइए कीव के सबसे व्यस्त इलाके में रूसी मिसाइल का वीडियो विजुअल्स के साथ। ब्लैक सी से रूसी मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में गिरी। रूसी हमले के बाद कीव में बिजली और पानी की भारी किल्लत। रूसी हमले की वजह से हाई अलर्ट पर यूक्रेन की राजधानी। फ्रेम पे एक बार शॉट दिखाइए, कीव की लोकेशन मेंशन करिए। ये देखिए आप, इस शॉट को एक बार फिर से प्ले ऑन करें। कैसे आसमान में मिसाइल आती है ये देखिए आप, और कैसे सब कुछ तबाह हो जाता है। ये कीव की तस्वीरें हैं मिसाइल हमले के बाद। ये देखिए किस तरीके से मिसाइल का हमला हुआ। ये देखिए आसमान में और एकाएक वहां पर धुएं का गुबार दिखेगा राइट इन द हार्ट ऑफ द कीव। ये देखिए आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। मिसाइल हमले के बाद कीव में गैस स्टेशन पर भीड़ लगी। दिखाइए विजुअल्स, कीव के गैस स्टेशन पर कारों की लंबी लाइनें लगी। कार में गैस भराने के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाइए। किस तरीके से एक तरफ हमला और दूसरी तरफ अब लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं एक बार फिर से। आखिर यह हालात क्यों बने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। 8 अक्टूबर 2022 क्रीमिया ब्रिज उड़ाया। अक्टूबर 2022 पूरे यूक्रेन में हमले। घंटे बाद पुतिन की बदला पिक्चर। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करके यूक्रेन जश्न मना रहा था, लेकिन ये जश्न 48 घंटे भी ठीक से टिक नहीं पाया और रूस ने यूक्रेन पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यूं कहें कि पूरा यूक्रेन पुतिन की घातक मिसाइलों से थर्रा उठा। रूसी मिसाइलों ने कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। रशियन आर्मी ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर हमला किया। इस हमले में ज़ेलेंस्की बाल बची। रूसी हमले की चपेट में यूक्रेन का पार्लियामेंट भी आया। रूसी मिसाइलें सेंट्रल कीव के प्लेग्राउंड में गिरी। कीव के थर्मल पावर प्लांट पर भी रूस ने आसमानी हमला किया। कीव के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद कीव की सभी लाइनों पर मेट्रो सर्विस सस्पेंड कर दी गई।
हमले की दहशत से कीव में लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो में छिपने को मजबूर हुए। कीव के अलावा यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर को भी रूस ने टारगेट पर लिया। हमले में यहां पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। युद्ध के 229वें दिन रूस ने आक्रामक तरीके से यूक्रेन पर पलटवार किया। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के 48 घंटे बाद पुतिन ने बदलापुर वाली पिक्चर यूक्रेन, नेटो और सुपर पावर अमेरिका तीनों को दिखा दी और सीधे राजधानी कीव को टारगेट पर लेकर सबको मैसेज दिया कि जो भी देश इस गलतफहमी में थे कि रूस यूक्रेन से युद्ध हार रहा है, वो देश कीव में तबाही की इन तस्वीरों को देखकर जान ले कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और पुतिन की फुल एंड फाइनल वॉर पिक्चर इससे भी ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। पुतिन ने पिछले 2 दिन से लगातार रात के अंधेरे में ज़पोरिजिया पर हमले किए, लेकिन कीव में पूरी नेटो कंट्रीज को अपनी ताकत दिखाने के लिए दिन के उजाले में अटैक करके शोकेस किया कि यह है रशिया की मिलिट्री माइट। और ऐसे में क्या कर रहे हैं ज़ेलेंस्की? कीव में कैसे और कौन से अहम ठिकाने आज रूस के टारगेट पर थे और इन हमलों से यूक्रेन पर असर क्या हुआ? प्ले ऑन करें इसको, यहां पर ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर ये ग्राफिक्स है, होल्ड करिएगा इसको। यहां पर कहां निशाना? क्रिचका ब्रिज। क्या तबाह किया? ज़ेलेंस्की का दफ्तर तबाह किया। कैसे असर हुआ? वाटर सप्लाई ध्वस्त हो गई है। कहां निशाना लगाया? रिहायशी इलाका है क्रिचका ब्रिज, चिल्ड्रन पार्क, वहां पर निशाना लगाया। फिर ये देखिए, आप ज़ेलेंस्की का दफ्तर तबाह किया, थर्मल पावर प्लांट तबाह किया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर कैसे असर हुआ? वाटर सप्लाई ध्वस्त कर दी, पावर सप्लाई ध्वस्त कर दी। बंकर में ज़ेलेंस्की बंकर में है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर वहां के लोग दहशत में हैं। यह हालात हैं।